साथियों नमस्कार। हमारे चैनल कौशिक एजुकेशनल अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आखिरकार आज वो नोटिस जारी हो गया जिसका ऑर्डर अपडेट हो गए, जिसका संस्कृत जगत के साथी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। साथियों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा आज ऑर्डर अपडेट कर दिए गए हैं। जो तरसेम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा कोर्ट केस था उसी को लेकर आज जो है कोर्ट द्वारा ऑर्डर अपडेट कर दिए गए हैं। इससे पहले तरह तरह की बातें की जा रही थी कि कोर्ट में ये रहा वो रहा, परंतु आज सभी बातों को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वेरीफाई कर दिया गया कि क्या वास्तव में परिणाम रहा था। अब साथियों ज्वाइनिंग का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। कोर्ट द्वारा सरकार के पाले में गेंद डाल दी गई है कि सरकार इस प्रकार से सूची बनाकर उनको ज्वाइन करा दे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो है दो मुद्दे थे यहाँ पर कि शुरू में टू प्रिंसिपल इशू, दो इशू थे कि कुछ कैंडिडेट प्रोसीडिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री जिन्होंने कर रखी है कंसीडर टू द पोस्ट ऑफ संस्कृत पीजीटी संस्कृत। तो उसमें यह है कि क्या जिन साथियों ने शिक्षा शास्त्री कर रखी है क्या उनको पीजीटी संस्कृत में कंसीडर किया जाए। जो हरियाणा स्कूल काडर का ग्रुप बी 2012 का सर्विस रूल है जिसको अमेंडमेंट कर दिया गया था 23/6/17 को, और whether such candidate are entitled to be treated as eligible even prior thereto। मतलब जो साथी शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने शिक्षा शास्त्री की हुई है, वो 2012 में जो सर्विस रूल था उसको चेंज करने के बाद 2017 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अनुसार वो एलिजिबल हैं। और क्या वो 2096 से पहले जी भी एलिजिबल थे, इस बारे में ये था पहला इशू। इसके बाद है इट इज़ पॉइंटेड आउट ऑफ लंड सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल। उन्होंने क्या कहा कि जो जिन साथियों ने जो 2015 के विज्ञापन के अनुसार एलिजिबल हैं वो साथी क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री हु टू वर इन्वाइटेड टू द इंटरव्यू सितंबर 2018 फॉलोड बाई ए कंसल्टेंट मेरिट लिस्ट। मतलब जो साथी 2018 के अनुसार एलिजिबल हुए थे, 2015 की एडवर्टाइजमेंट के अनुसार एलिजिबल हुए थे, और जो शिक्षा शास्त्री थे जिनका इंटरव्यू 2018 में सितंबर 2018 में यानी कि बाद में लिया गया था, उनकी कंसल्टेंट मेरिट लिस्ट हो। तो उसमें अब क्या ऑर्डर है, फाइनली ये है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग वी आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर आर मोर देन 600 पोस्ट कि डिपार्टमेंट वहाँ पर 600 के करीब पोस्ट खाली बताई गई हैं जो वैकेंट हैं, हरियाणा सरकार द्वारा बताया गया है। एज एन इंटरिम मेजर आर सब्जेक्ट टू द एडजुडिक्शन ऑफ द इशू रेफर टू अबव वी आर ऑफ द व्यू दैट द स्टेट ऑफ हरियाणा कैन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रमोशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। यानी कि हरियाणा सरकार बच्चों के भविष्य को देखते हुए और संस्कृत के प्रमोशन के लिए इस इशू को रिसॉल्व करने के लिए उनको कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे सकती है। कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ बोथ सेट्स ऑफ कैंडिडेट कि जो शिक्षा शास्त्री हैं और जो शिक्षा शास्त्री नहीं हैं उन दोनों को मिला करके कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इफ़ नो सच लिस्ट ऑफ अवेलेबल विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमीशन, यदि उनके पास अब ये लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो they can compile the intermerit of the candidate for their appointment subject to final outcome of these proceeding. Let the needful be done within 8 week। यानी यदि उनके पास अभी कॉमन लिस्ट तैयार नहीं है तो 8 सप्ताह के अंदर वो कॉमन लिस्ट तैयार करवा कर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट जमा करवा दें। साथियों ये साफ साफ कह दिया गया है कि कंबाइंड लिस्ट बनाई जाए शिक्षा शास्त्रियों को मिलाकर और जो हैं बीएड साथियों को मिलाकर कंबाइंड लिस्ट बनाए जाए, उसके बाद ही रिजल्ट फाइनल जारी किया जाए। तो संस्कृत जगत के प्रेमियों के लिए, संस्कृत जगत के अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर है। सरकार अब जल्द से जल्द इन सबको ज्वाइन करा दे और संस्कृत जगत का उद्धार कर दे, क्योंकि बीजेपी सरकार में या यूँ कहिए कि खट्टर सरकार में एक भी टीजीटी की संस्कृत की भर्ती नहीं हुई है। अब सरकार के पास मौका है संस्कृत जगत के साथियों को खुश करने का, पीजीटी भर्ती पूरी कर दे और टीजीटी संस्कृत
की भर्ती पूरी कर दे तो संस्कृत जगत के लगभग सभी साथियों का भला हो जाएगा। साथ ही हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पीजीटी साथियों को ज्वाइनिंग मिले, उसके बाद टीजीटी साथियों को भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिले। साथियों, पीजीटी की भर्ती यदि पहले हो जाती है टीजीटी से तो लगभग सभी संस्कृत जगत के प्रेमियों का भला हो जाएगा, अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। क्योंकि यदि पीजीटी भर्ती पूरी हो जाती है तो लगभग वही कैंडिडेट टीजीटी संस्कृत में हैं। तो यदि वो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो टीजीटी संस्कृत में मेरिट कम होगी और लगभग सभी जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाए और उसके बाद टीजीटी संस्कृत का भी जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। तो साथियों, ये थी संस्कृत जगत के लिए बड़ी खबर। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब पढ़ें, सब बड़े। धन्यवाद। जय हिंद।